हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। कैट का जो नोटिफिकेशन है वो रिसेंटली आउट हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि सर क्या क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा, टाइम में कुछ चेंजेस आए हैं तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हमें प्रिपरेशन के ऊपर पड़ सकते हैं या फिर हमें कुछ डिफरेंटली प्रिपरेशन करना होगा। इन सारे पॉइंट्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने लग गई। एकदम से अभी मैं क्लास ही ले रहा था जस्ट, तो एकदम से पता चला कि यार नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सो आई थॉट कि यार इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए सो दैट जो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि यार एकदम से चेंज आ गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ चेंजेस हैं कि भैया कैट जो है वो इसी चीज़ के लिए माना जाता है कि वो चेंजेस रेगुलर बेसिस पे करता रहता है। लास्ट 4 ईयर से जो पैटर्न था वो सेम था, 16, 17, 18, 19 सेम पैटर्न पे बन रहे थे पेपर। इस ईयर जो है वो कुछ चेंजेस आए। उस चेंज का रीजन कोविड-19 भी हो सकता है और उस जो टाइम है उसको कम करने से उनको बेनिफिट क्या होगा, वो 3 सेशंस में ले पाएंगे पेपर को, जिस वजह से क्राउड जो होगा वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे कलेक्ट नहीं होगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस रहा होगा 3 सेक्शंस करने के लिए। और नॉर्मली जो सेक्शंस होते थे यार वो स्लॉट्स होते थे, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्लॉट होता था। अब आपके 3 स्लॉट होंगे, एक ही दिन में पेपर है 29 नवंबर को और 3 स्लॉट्स में वो होगा, एक मॉर्निंग होगा, एक आफ्टरनून होगा, एक इवनिंग में स्लॉट होगा। नाउ जो दूसरा मेजर चेंज आया कि यार पहले 3 आवर का पेपर होता था, 1 आवर फॉर VARC, 1 आवर फॉर LRDA सेक्शन, 1 आवर फॉर क्वांट सेक्शन। अब जो है वो 40 मिनट से कर दिए गए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार जो नॉर्मली पेपर में होता था कि यार हम लोग VARC के बाद में क्वांट के बीच में नहीं जा सकते थे कि मैं VARC अटेम्प्ट कर रहा हूँ, VARC का टाइम ओवर नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली LRDA करने लग जाऊँ, LRDA का टाइम ओवर नहीं हुआ, मैं क्वांट करने लग जाऊँ। पहले भी ऐसा नहीं होता था, अब भी वैसा नहीं है। आपको VARC के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे, आप VARC अटेम्प्ट करो। 40 मिनट्स के बाद में आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, आप दूसरा सेक्शन सॉल्व करो। दूसरे सेक्शन 40 मिनट्स के बाद में ओवर हो जाएगा तो तीसरे सेक्शन पे आप मूव कर जाओगे। इन बिटवीन आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो कि आपने एक टाइम पे इस सेक्शन में चले गए, दूसरे टाइम में आप दूसरे सेक्शन में चले गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो चीज सेम है, जस्ट 40 मिनट्स का जो गेम है वो सेम। जो चेंज आया है कि यार 1 आवर की जगह पे आपको 40 मिनट्स हो गए हैं। नाउ जो क्वेरी आता है स्टूडेंट्स का कि यार 40 मिनट्स तो चलो ठीक है, 40 मिनट्स हो गया, अब क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में तो कोई बात बोला नहीं गया, बट उन्होंने क्या बोला कि यार 20 सितंबर को आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे शो होने लगेंगी चीजें, एंड अक्टूबर में जो अपना मॉक टेस्ट है वो आउट करेंगे, वहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मे बी 20 सितंबर तक कोई और नोटिफिकेशन आ जाए जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए। बट एक चीज जरूर है कि यार अगर टाइम में उन्होंने रिड्यूस किया टाइम को, तो ऑब्वियस है कि यार क्वेश्चंस में भी कुछ रिड्यूस हो गए ही होंगे। ऐसा नहीं है कि भैया 34, 32, 34 ही आएंगे, क्वेश्चंस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था क्या मुझे उसी वे में प्रिपरेशन करना है या फिर मुझे कुछ डिफिकल्ट करना है। तो भैया ये मत सोचो। पहली बात तो ये, अगर आप सोच रहे हो कि यार पेपर इजी आएगा, कम है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो यार डिफिकल्ट आएगा, तो वैसा भी नहीं है। पेपर का लेवल ऑल्दो वो सेम ही बनेगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी तक अच्छे से दिल लगा के पूरा प्रिपरेशन करा है, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में भी आप अच्छा स्कोर ही देखोगे। नाउ दूसरा जो पॉइंट अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि यार अब मॉक टेस्ट का क्या करें। मॉक टेस्ट का क्या करें कि यार मॉक टेस्ट क्या मैं अभी देना छोड़ दूं, या फिर IMS टाइम वाले मॉक टेस्ट मुझे उसी पैटर्न पे बनाते देते रहेंगे जैसे पहले बने हुए थे। तो वैसा नहीं है, क्योंकि अब पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो मॉक टेस्ट भी वो चेंज कर देंगे आपके डैशबोर्ड में। जो IMS या टाइम का आपका डैशबोर्ड है वहां पे चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उनको थोड़ा सा टाइम दो, वो चेंजेस करके ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो उस चीज़ के बारे में टेंशन ना लो। अभी आप 1 वीक के लिए मॉक ना दो, मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पैटर्न अगर चेंज हो चुका है तो उस पैटर्न पे मॉक देने का आपके लिए कोई बेनिफिट होगा नहीं एज सच, और आपका मॉक जो है वो अल्टीमेटली खराब हो जाएगा। तो अवॉइड करो, मे बी वो मॉक चेंज हो जाए एंड वहां आप उस मॉक के थ्रू प्रैक्टिस जो है वो कर पाओ। ठीक है। नाउ मैं फिर से वो बात बोल रहा हूँ कि यार जो स्टूडेंट टेंस हो रहे हैं बस ये चीज़ सोच के कि यार पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, भैया बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन करा है तो अपनी प्रिपरेशन के साथ में यार जस्टिस होगा ही होगा। बस अपनी प्रिपरेशन करते रहो। मैं समझ सकता हूँ इस पॉइंट पे यार बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, कोविड-19 की वजह से पहले से ही दिमाग खराब हो रखा है। दूसरा चीज़ यार कि जॉब्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज की पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब होती है और साथ में आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ रहा है। ऑलरेडी ये ईयर जो है वो काफ़ी खराब चल रहा है, किसी के घर पर कोई बीमार है या कुछ मेंटली कुछ टेंशन चल रही हैं, तो ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी खराब चल रही थी। ऊपर से ये पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आए, शायद आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो यार क्या है ये, ऐसा क्यों चेंज आया। वो आपने भी देखा होगा यार, कभी भी अपने आप नॉर्मल लाइफ में कुछ भी करते हो ना, थोड़ा सा चेंज आता है तो हमें डिफिकल्ट लगता है एडजस्ट करना। एक एग्जांपल, मोटा मोटी एग्जांपल, फेसबुक का नया इंटरफेस आया, सारे के सारे पर्सन ने स्टार्टिंग में वो न्यू इंटरफेस पे वो चलाने का ट्राई उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है ना, अपने को लगता है यार ये खराब होगी, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे पुराना ही वापस चाहिए, जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसे ही चलने दो। बट जो चेंज आता है अल्टीमेटली वो चेंज हम अडेप्ट कर लेते हैं टाइम के साथ में। तो आपका ये चेंज 40 का भी आप अडेप्ट कर पाओगे। मे बी आप 3 आवर्स तक एक साथ बैठ के नहीं दे पा रहे थे, तो वो आपको एक एडवांटेज हो गया कि यार 2 आवर्स में अब मैं अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिठा सकता हूं और मे भी ज़्यादा अच्छे वे से अपना जो पेपर
पेपर है वो अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो पॉजिटिव साइड लेके चलो, अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जरूर फोड़ोगे। ऐसा ना सोचना मेरे भाई कि तुम पीछे रह जाओगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अपना प्रिपरेशन करते रहो, जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ में। जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उनमें हम लोग आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे कि यार कैट में क्या चेंजेस है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल भी मत सोचो, अगर आपने प्रिपरेशन करा है तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। एंड अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखो, आने वाले दिनों में आपको LRDA, क्वांट एंड नॉन कैट एग्जामिनेशंस के ऊपर भी काफी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल येट, मेक श्योर यू डू दैट। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।